है उसको संभाल कर रखना है, सत्संग में आना है ताकि हम उस शेर की भांति ना खाए जा सके। यानी यम आप पर निरंतर दृष्टि रख रहा है, हर जीव पर दृष्टि रख रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं, जो सत्संग में आता है उसको वो टच भी कर जाए, उसको नहीं छुपाता। जो रूह उच्चतर ध्यान अवस्था में चली जाती है उसको फरिश्ते तो क्या, यम भी उनको नमन करके उनको आगे का मार्ग प्रशस्त कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो भगवान शिव की बात है, ये भगवान शिव संभालेंगे। वरना साधारण जीव तो यम तो क्या, उनके जो फरिश्ते हैं वही लेके चले जाते हैं, वही लेके चले जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आना है। सत्संग में आने का ये फायदा होता है कि जो कर्म आपने सबसे ज्यादा किया होता है उसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है, उसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके चलोगे तो उसका प्रभाव भी बुरा ही आएगा, और आप अपने जीवन में सत्संग ज्यादा अटेंड करोगे तो उसका प्रभाव भी फिर वैसा ही आपको मिलेगा। आपको कोई यम टच नहीं कर सकता। वो फूल आपको आज मिल गया है, जो फूल उस गरीब किसान को मिला है वही फूल आपको आज मिल गया है। इसलिए उस फूल को संभाल कर रखना, यानी सत्संग में निरंतर आपको आना। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी, मतलब हम क्या कहना चाहिए, अगर हम दूसरे धर्मों को देखा जाए तो वहां कोई मत नहीं है, इसलिए वो धर्म पनपते चले जाते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो यहाँ अनेकों मत हो जाते हैं, और एक मत दूसरे मत की टांग खींचता रहता है, और हम उस वास्तविक चीज से वंचित रह जाते हैं जिसके लिए परमात्मा ने हमें विशेष मानव योनि हमें दी है। उस चीज से हम वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग को खींचते रहते हैं। जैसे गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ना, वो केकड़े वाला। वो केकड़े एक दूसरे की टांग को खींचता, फिर दूसरा जाता, फिर तीसरा खींच लेता। एक बर्तन में बहुत सारे केकड़े थे, वो केकड़े बाहर निकलते, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ खींचता, नहीं बाहर क्यों जा रहा है, फिर और कोई बाहर निकलता, फिर तीसरा खींच लेता, नहीं यही रहे, इस माया में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। कई जगह तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब मूर्ति पूजा को भी छोड़ रहे हैं। कई जगह मैंने देखा मानते ही नहीं है मूर्ति पूजा को। जबकि सनातन समय की अगर बात करें तो जब सभी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे तो भगवान विष्णु जो भक्ति करते थे, जो उन्हें याद करते थे, चाहे वो ऋषि हो या मुनि हो, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते थे। लेकिन जब वो कहे कि नहीं अब मैं क्षीर सागर में विराजमान हुआ, तो सारे ऋषि मुनि सारे भक्त इकट्ठे हुए कि हे प्रभु, अब आप क्षीर सागर में समा रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे? तब उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं अपना ही एक स्वरूप यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी आपको विनती रखनी है, जो भी आपको प्रार्थना रखनी है, वो इस मेरे स्वरूप से रखिए, वो मेरे स्वरूप से रखिए। जो कार्य मैं अब तक कर रहा था वही कार्य ये मूर्ति भी करेगी, ये प्रतिमा करेगा, ये स्वरूप मेरा करेगा। तभी तो केरल में पद्मनाभ मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा वैसी की वैसी सैया पर लेटी हुई है। एक बार जाकर उनसे कहिए तो सही, अपने मंदिर में जाकर बैठकर कहिए तो सही, प्रार्थना तो करिए। वही विनती जो पहले भगवान विष्णु सुनते थे आज भी वैसे ही सुनेंगे। ठीक इसी तरह से हम जब जैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वहां ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है ना, शिवलिंग की पूजा होती है। तो शिवलिंग भी क्या, वो पुरुष प्रकृति का ही तो स्वरूप है। तो जैसे हम भगवान विष्णु से विनती रख सकते हैं, वैसे ही हम सीधे शिवलिंग से, यानी वो जो पुरुष और प्रकृति का जो स्वरूप है उससे हम सीधी प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो शिवलिंग पूजा शुरू हुई, क्योंकि सीधी बात हमारी प्रकृति और पुरुष तक हो जाती है, अकाल पुरुष तक पहुंच जाती है। इसलिए भगवान शिव की जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, इसके पीछे का सिद्धांत यही। एक बार तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जैसे सूर्य धरती पर आता है तो ओस की कण नष्ट हो जाती है, नहीं हो जाती है।
उसी तरह से जब आपके अंदर प्रकाश आएगा तो आपके अंदर का अंधकार और अशुद्धि खत्म हो जाएगी। आपके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा, आपके अंदर का जो अज्ञानता है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तब खत्म होगा जब आप तत्वदर्शी सदगुरु के जैसे सदगुरु के सानिध्य में आप बैठ के सत्संग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे तब। भरतरी और गोपीचंद जो मामा भांजे थे, उज्जैन में एक तालाब के किनारे बैठे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। अब वो उससे कहने लगे अपने भांजे गोपीचंद से कि भाई गोपीचंद, मैं तो ध्यान साधना में बैठता हूँ, तू तो ध्यान साधना में बैठता ही नहीं। कहने लगा मामा जी, मुझे बैठने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो आप तो बैठते हैं और मुझे ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मेरा तो उसी से उद्धार हो जाने वाला है, मुझे तो बैठने की जरूरत नहीं। बोला नहीं, मैं तो मेरा कर रहा हूं, मैं जो ये प्रयत्न प्रयास कर रहा हूं, जो ध्यान साधना में कर रहा हूं, ये मेरे ही काम आने वाली हैं, ये तेरे कोई काम आने वाली नहीं है। जब तक तू ध्यान साधना में नहीं बैठेगा, जब तक तू हरि का भजन नहीं करेगा, तब तक तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है, कोई तेरा प्रकाश तेरे अंदर घट में नहीं उज्जवल होने वाला है। इसलिए तुझे भी ध्यान साधना करनी होगी। तभी वहां एक हाथी भी आ गया। तभी वहां एक तालाब के किनारे जो बैठे थे, तभी वहां एक हाथी भी आ गया। अब हाथी ने क्या किया, उस तालाब में फूल खिले हुए थे, कमल के फूल, उस तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। तो वहां भंवरे जो हैं उस कमल के पुष्प के रस को चूस रहे थे। तभी वो हाथी आया और अपनी सूंड में सारे पुष्प को खींचा और अपने पेट के अंदर। तो भरतरी हंसने लगे। अब जब हंसने लगे तो गोपीचंद उनके भांजे ने पूछा कि मामा जी आप हंस क्यों रहे हो? बोला मैं हंस इसलिए रहा हूं कि अभी एक भंवरा आया था, इस पुष्प पर बैठा था, अभी एक भंवरा आया, इस पुष्प पर बैठ के रस चख रहा था और बहुत देर से रस चख रहा था। तो अभी ये हाथी आया और उस फूल को खा के अंदर ले गया। तो बोला इसमें हंसने की क्या बात है? भांजे ने पूछा भाई इसमें हंसने की क्या बात है? तो हंसने की तो बात यह है। तो फिर भरतरी ने क्या कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषानुदेशति हर्षश्री पंकश्री इति विचिन्ते धीरा द्वैरफे कोसगते हा हंत नलिनी नली गज बुझा। कि भांजे मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये जो भंवरा है ये सोच रहा था कि भाई देख, आज जैसा मौका मुझे नहीं मिला, आज मैं ये पूरा पुष्प जो है, पूरा फूल जो है मेरे हिस्से में आया, कोई भंवरा नहीं है आसपास, मैं ही अकेला इस फूल पर बैठा हुआ हूं। और देखो मैं आज पूरी रात इस फूल पर बैठकर रस पीता रहूंगा, पूरी रात। और जैसे फिर धीरे धीरे कमल का फूल शाम को बंद हो जाता है। तो अब ये सोचने लगा कोई बात नहीं, अगर ये फूल बंद भी हो गया है, अगर ये फूल बंद भी हो गया है तो कोई बात नहीं, रात में फूल बंद होता है। तो क्या सोच रहा है भंवरा कि ये रात्रि आएगी, रात्रि आएगी, फिर सूरज भी निकलेगा। अब जब सूरज भी निकलेगा तो ये कमल खिलेगा भी, कमल खिलेगा। तो तू पूरी रात इसका रस चखता रहियो, सुबह को उठ के भग जाइयो, कितना आनंद ले रहा। लेकिन हाथी आया। तो भांजे मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये भंवरा यही सोचते 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 यम की भेंट चढ़ गया। इसी तरह से हम लोग भी यही सोचते रहते हैं कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, पहले बेटे का, पहले बेटी का शादी हो जाए, फिर पोते पोती का भी शादी हो जाए, अब कर लेंगे, क्योंकि अभी रात अभी दूर है, अभी रात दूर है। और फिर कोई बात नहीं, रात चली जाएगी फिर सुबह आएगी। तो इसी चक्कर में आते आते
जीव एक दिन इतना जर्जर हो जाता है, इतना जर्जर हो जाता है कि वो अपने सहारे तो क्या, लाठी के सहारे चलने लगता है और एक दिन यम की भेंट चढ़ जाता है। जैसे वो हाथी आया, फूल को निगल के चला गया, वैसी यम तो क्या, यम के फरिश्ते आएंगे और जीव को निगल के लेके चले जाएंगे, वो लेके चले जाएंगे। इसलिए उस सुबह का, उस प्रभात का इंतजार मत करो। जो समय मिला हुआ है, जो समय मिला हुआ है, उसी में हरि का ध्यान करो, उसमें हरि का भजन करो, उसमें सत्संगों को अटेंड करो, उसमें अपनी अंदर की यात्रा को पूर्ण करो। तभी तुम उस हाथी से बच सकते हो, तभी उस यम की भेंट से बच सकते हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान।